Hello students, how are you all? As you know, in the previous lecture we have discussed about the proteins. ठीक है, प्रोटीन्स का क्लासिफिकेशन तक हमने कंप्लीट कर लिया. आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है हमारा न्यूक्लिक एसिड. ठीक है, क्या है बच्चों? न्यूक्लिक एसिड. न्यूक्लिक एसिड क्या है? ये क्या है? मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं. मैक्रोमोलिक्यूल्स. ओके. न्यूक्लिक एसिड क्या है? पॉलीमर है. किसका पॉलीमर है? पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड. ओके बच्चों, किसका पॉलीमर है? न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है. न्यूक्लिक एसिड की कौन कौन सी टाइप है? डीएनए एंड आरएनए. ओके बच्चों, क्या है? डीएनए एंड आरएनए. डीएनए को क्या बोलते हैं? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. ओके, और इसको क्या बोलते हैं? राइबो न्यूक्लिक एसिड. न्यूक्लिक एसिड क्या है? मैक्रोमोलिक्यूल्स है. पॉलीमर है. किसका? न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है. अब हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड. ठीक है, जैसे हमें अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर पता था तो हमें पता होना चाहिए ना न्यूक्लियोटाइड क्या है. तो हम क्या करते हैं? न्यूक्लियोटाइड के 3 कॉन्स्टिट्यूएंट हैं. ठीक है, कितने पार्ट से मिलकर बनता है न्यूक्लियोटाइड? 3 पार्ट से मिलकर बनता है. ओके बच्चों, मीन्स न्यूक्लियोटाइड में 3 चीजें प्रेजेंट होना जरूरी है. तो वो कौन कौन सी चीजें हैं न्यूक्लियोटाइड में? न्यूक्लियोटाइड. ठीक है, न्यूक्लियोटाइड में फर्स्ट जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो क्या है आपका? पेंटोज सुगर. कौन सी सुगर है बच्चों? पेंटोज सुगर है. 5 कार्बन की सुगर है. और किस फॉर्म में प्रेजेंट रहेगी? फ्यूरेनोज फॉर्म में. ओके, फ्यूरेनोज फॉर्म में प्रेजेंट रहेगी. और पेंटोज सुगर कौन सी है इसके अंदर? राइबोज. ठीक है, राइबोज सुगर है, तभी हमने नाम लगाया यहाँ पे डीऑक्सी राइबो. ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड मींस जो सुगर है पेंटोज सुगर वो क्या है? राइबोज सुगर. ठीक है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट हमारा हो गया क्या? पेंटोज सुगर. ठीक है, ये हो गई आपकी पेंटोज सुगर. ओके, ये पेंटोज सुगर होगी. जो सेकंड कॉन्स्टिट्यूएंट है दैट इज फॉस्फोरिक एसिड. फॉस्फोरिक एसिड H3PO4. ओके, जो थर्ड मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है उसी हम बोलते हैं बच्चों नाइट्रोजनस बेस. ओके, क्या है? नाइट्रोजनस बेस. इस चीज को जरा ध्यान से सुनना. जो नाइट्रोजनस बेस है उसकी 2 टाइप हैं बच्चों, प्यूरीन. ओके, और क्या है? प्रीमिडिन्स. अब एक प्यूरीन और प्रीमिडिन में क्या क्या डिफरेंस है और इनकी टाइप कौन कौन सी हो सकती हैं. ठीक है, प्यूरीन और प्रीमिडिन में जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि जो प्यूरीन है वो कितने चेन वाली है? इसमें 2 रिंग प्रेजेंट है प्यूरीन में. और प्रीमिडिन में कितनी रिंग है? सिंगल रिंग. ठीक है, प्यूरीन की कौन कौन सी टाइप है? एडेनाइन, ग्वानिन. ठीक है, प्रीमिडिन्स की कितनी टाइप है? 3 टाइप्स हैं इसकी. थाइमीन, साइटोसिन एंड यूरासिल. ओके बच्चों, हमने कहा कि नाइट्रोजन बेस 2 टाइप के हैं, प्यूरीन है एंड प्रीमिडिन्स है. प्यूरीन में क्या होगा? 2 रिंग प्रेजेंट होंगे. रिंग मींस यदि आप इसकी स्ट्रक्चर बनाओगे इसमें एडेनाइन की तो इसमें क्या होगा? ऐसे 2 रिंग प्रेजेंट होंगी. ओके बच्चों, जबकि जो आपका क्या है? प्रीमिडिन्स, उसमें सिंगल रिंग प्रेजेंट होगी. ओके, और यहाँ पे बहुत सारे क्या प्रेजेंट होंगे? रिंग में नाइट्रोजन प्रेजेंट होंगे, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? नाइट्रोजनस बेस.
ठीक है। प्यूरिन्स हमने बताया, प्यूरिन कौन कौन से, एडेनिन ग्वानिन जो दोनों में सेम है, आरएनए में और डीएनए में सेम है। ठीक है। यदि हम प्रीमिडिन्स की बात करते हैं तो डीएनए में कौन सा प्रेजेंट होगा, थायमिन एंड साइटोसिन। ओके। और जो आपका राइबोन्यूक्लिक एसिड है आरएनए, उसमें क्या प्रेजेंट होगा बच्चों, वहां पे थायमिन की जगह पे क्या होगा, यूरेसिल। ठीक है। मींस आरएनए में कौन कौन से प्रीमिडिन्स प्रेजेंट होंगे, साइटोसिन एंड यूरेसिल। ओके बच्चों, तो ये तीनों मिलके क्या बनाएंगे आपका न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड की कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंट मैंने आपको बताया है कि न्यूक्लियोटाइड में क्या होगा। सबसे पहली बात आपको ये समझना है कि जो डीएनए आपका जो न्यूक्लिक एसिड है, मींस डीएनए जो और जो आरएनए है वो क्या है, पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड के। ठीक है। मींस जो डीएनए आपका बनेगा या फिर आरएनए आपका जो बना होगा ना, ये चेन ऐसे चेन बनी होगी। ओके बच्चों, तो इसमें ये जो चेन बनी है ये किससे बनी है, इसकी सबसे छोटी यूनिट का नाम क्या है, यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड। यहाँ पे क्या लगे होंगे, जगह जगह पे न्यूक्लियोटाइड्स लगे होंगे। और न्यूक्लियोटाइड में क्या प्रेजेंट होना जरूरी है, उसमें 3 कॉन्स्टिट्यूएंट होनी जरूरी है। पेंटोज शुगर होनी चाहिए उसके अंदर। पेंटोज शुगर कौन सी शुगर है, राइबोज शुगर है। किस फॉर्म में प्रेजेंट है, फ्यूरेनोज फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है। फॉस्फोरिक एसिड होना चाहिए, नाइट्रोजनस बेस होनी चाहिए। नाइट्रोजनस बेस की 2 कैटेगरी है, प्यूरिन्स बोलते हैं, प्रीमिडिन बोलते हैं। प्यूरिन किसको बोलते हैं, जिसमें डबल रिंग वाली, मतलब 2 रिंग वाली वो है नाइट्रोजनस बेस, ये क्या सिंगल रिंग वाली है। प्यूरिन की कौन कौन सी टाइप होती है, उसकी टाइप है एडेनिन एंड ग्वानिन। ठीक है। जबकि प्रीमिडिन की कौन कौन सी टाइप है, थायमिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। ओके। तो अब हम जब हमने पढ़ लिया कि ये दोनों के दोनों पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड के, फिर इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है। ठीक है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं इन दोनों की डिफरेंसेस और फिर हम देखते हैं दोनों के स्ट्रक्चर। ओके बच्चों, तो हम क्या करेंगे, आप इनकी क्या करते हैं, डिफरेंसेस देखते हैं, फिर बॉन्ड वगैरह देखेंगे कौन कौन से बॉन्ड इनके अंदर हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं डीएनए और आरएनए को। ओके। डीएनए और आरएनए के डिफरेंसेस। ओके ओके बच्चों, सबसे पहली बात है कि जो डीएनए है वो डबल स्टैंडर्ड है। ठीक है। क्या है आपका डीएनए, डबल स्टैंडर्ड। ओके। मींस आपने क्या बनाना है, 2 स्टैंड बनाना है। ठीक है। आप इसको शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, डबल स्टैंडर्ड। ओके। जबकि आरएनए क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड। क्या है बच्चों, सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर। ठीक है। मॉलिक्यूल कैसा, सिंगल स्टैंडर्ड है। कैसे बनाएंगे आप, ऐसे बनाएंगे, कैसे लिखते हैं इसको, ऐसे, सिंगल स्टैंडर्ड। ओके। इसके बाद क्या है कि जो डीएनए है वो क्या करता है बच्चों, कि वो जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में। क्या है, जेनेटिक मटेरियल। ओके। जबकि जो आरएनए है वो क्या करता है, जेनेटिक मटेरियल की तरह भी काम करेगा। ठीक है। स्ट्रक्चर बनाने के लिए भी काम करता है, जैसे राइबोसोम का ये फॉर्मेशन करता है, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट। ओके। और क्या करता है, फंक्शनल कॉन्स्टिट्यूएंट की तरह भी काम करता है, फंक्शनल कॉन्स्टिट्यूएंट। 3 तरह के वर्क कौन करता है, आरएनए। ठीक है। जबकि डीएनए हमने कहा कि केवल जेनेटिक मटेरियल का काम करता है, मींस ये वो मॉलिक्यूल है जो किसमें प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। ठीक है। और सारी जितने भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, जितने भी कैरेक्टर्स हैं, उनके लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। ओके। अब जो ये आरएनए है, केवल कुछ वायरस ऐसे हैं, क्या है बच्चों, वायरस, जिनमें आरएनए क्या काम करेगा, एज द जेनेटिक मटेरियल काम करता है। ठीक है। सेकंड हमने बताया स्ट्रक्चरल कंपोनेंट की तरह काम करता है, तो किसके फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है, राइबोसोम्स के फॉर्मेशन में। ठीक है। राइबोसोम्स किससे बनते हैं, आरएनए से बनते हैं। फंक्शन बताया कि कुछ आरएनए ऐसे हैं जो क्या करते हैं, कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, राइबोजाइम। राइबोजाइम्स आर आरएनए। ठीक है। ये क्या है, आरएनए है, और क्या कर रहे हैं, वर्क लाइक द कैटलिस्ट। ठीक है। कैटलिस्ट की तरह काम करता है। तो फंक्शन में भी डिफरेंस हो गया दोनों के। इसके बाद क्या है
कि जो आरएनए है, डीएनए है, उसमें पेंटोज शुगर, कौन सी शुगर है बच्चों? इसमें है डीऑक्सीराइबोज शुगर। क्या है? डीऑक्सीराइबोज शुगर। और इसमें कौन सी शुगर प्रेजेंट है बच्चों? इसमें प्रेजेंट है राइबोज शुगर। ओके, डीऑक्सी हमने टर्म लगाया, डीऑक्सी मींस इसमें से ऑक्सीजन रिलीज हो गई है, मींस डीऑक्सी राइबोज में, राइबोज के कंपैरिजन में ऑक्सीजन कम है। ठीक है, यहाँ से ऑक्सीजन क्या हो गई है? रिलीज। अब कौन सी पोजीशन से रिलीज होगी ये हम आपको क्या करते हैं? एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, फोर जो मेन डिफरेंस है, नाइट्रोजनस बेस की बात करें तो क्या डिफरेंस है? प्यूरिन कौन कौन से हैं? एडेनिन एंड ग्वानिन, शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं एडेनिन एंड ग्वानिन। प्रीमिडिन्स कौन से हैं? थायमिन एंड साइटोसिन। ओके, जबकि हम आरएनए की यदि बात करते हैं तो आरएनए में प्यूरिन तो सेम है, प्यूरिन तो सेम है, क्या है? एडेनिन एंड ग्वानिन। ओके, जबकि इसके अंदर प्रीमिडिन्स क्या है? प्रीमिडिन्स है आरएनए में बच्चों, थायमिन की जगह पे क्या होगा? यूरासिल एंड साइटोसिन। ओके, तो दीज आर द मेन डिफरेंसेस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। तो आरएनए डीएनए का डिफरेंस हो गया। अब हमने बताना है कि ये डीऑक्सी क्यों बोलते हैं, उसको राइबोज शुगर क्यों बोलते हैं। तो ये जो पेंटोज शुगर है आपकी, राइबोज शुगर, ठीक है, और शुगर को हम क्या बोलते हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। डेफिनेशन में क्या पढ़ाया हमने? कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? पॉलीहाइड्रोक्सी मींस इनके पास बहुत सारे क्या प्रेजेंट होते हैं? OH ग्रुप प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है बच्चों, क्या है इनके पास? OH ग्रुप। ठीक है, तो ये जो सेकंड कार्बन है, कार्बन की नंबरिंग कैसे करते हैं? 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो ये जो सेकंड कार्बन है, इसमें से क्या हो जाएगी? यहाँ पे ये ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी। किस केस में? डीएनए के केस में। इसलिए शुगर को हम क्या बोलते हैं? डीऑक्सीराइबोज शुगर। तो ये शुगर आपकी क्या बन गई? डीऑक्सीराइबोज शुगर। ठीक है, कौन सी शुगर है? डीऑक्सीराइबोज शुगर। जबकि ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? आरएनए की फॉर्म में क्या रहेगी? प्रेजेंट। ओके बच्चों, अब हम जरा डीएनए की स्ट्रक्चर देखते हैं। डीएनए क्या है बच्चों? डीएनए इज डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए गिवन बाय वॉटसन एंड क्रिक। ठीक है, दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया है। क्या नाम है उनका? वॉटसन एंड क्रिक। ठीक है, वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए की कौन सी स्ट्रक्चर दी है बच्चों? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। डबल हेलिकल मॉडल इन्होंने दिया है डीएनए के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, डबल हेलिकल का मतलब है कि डीएनए क्या रहेगा? दोनों स्ट्रैंड आपस में क्या रहेंगे? ऐसे एक दूसरे के ऊपर वाइप रहेंगे। ठीक है, अब ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की क्या आपकी ये वाली जो डिस्टेंस है, ओके बच्चों, क्या बोला? यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इसे बोलते हैं पिच। क्या है बच्चों? ये इसको बोलते हैं पिच, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ओके, अब ये जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है जिसमें दो हेलिक्स हैं, ये क्या करते हैं? राइट हैंडेड भी हो सकती है इसकी कॉलिंग और लेफ्ट हैंडेड भी हो सकती है। ठीक है, क्या बताया मैंने कि आपके पास दो, ये क्या थे? दो स्ट्रैंड है डीएनए के। आपको इसको ट्विस्ट ऐसे राइट हैंड की साइड में भी कर सकते हो, लेफ्ट हैंड की साइड में भी इसको ट्विस्ट कर सकते हो ऐसे, और राइट हैंड की साइड में भी कर सकते हो। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ द क्या बोलते हैं इसको? ट्विस्टिंग। ठीक है, ट्विस्टिंग के बेसिस पे क्या है? डीएनए को हम बे डीएनए बोलते हैं। ठीक है, या तो बी बोलेंगे या जेड बोलेंगे, डिफरेंट टाइप है मींस डीएनए की ऑन द बेसिस ऑफ देयर ट्विस्टिंग। ठीक है, वो कैसे ट्विस्ट कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। तो ये क्या है? राइट हैंडेड है। ये डीएनए कौन सा है? राइट हैंडेड है। इसको हम क्या बोलते हैं? बी डीएनए बोलते हैं। ओके, इसकी बीच में कितने बेस पेयर है बच्चों? 10 बेस पेयर।
ठीक है, क्या है? 10 बेस पेयर, 10 बेस पेयर। ओके, 10 बेस पेयर प्रेजेंट है इसमें, और 10 बेस पेयर के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है? 3.4 नैनोमीटर। ठीक है, कितनी डिस्टेंस बताइए आपको? 3.4 नैनोमीटर डिस्टेंस है कितने बेस के पेयर के बीच में? 10 बेस पेयर के बीच में। ठीक है, मीन्स यदि आपको एक के बीच की डिस्टेंस निकालनी हो, या किसी भी डीएनए में यदि आपको न्यूक्लियोटाइड गिवन है, बेस पेयर गिवन है, तो आप उसकी लेंथ को क्या कर सकते हो? फाइंड कर सकते हो। ओके, तो ये तो हो गया आपका डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए। अब देखते हैं कि इसके अंदर बॉन्ड कौन कौन से प्रेजेंट है, मीन्स न्यूक्लियोटाइड के अंदर कौन कौन से बॉन्ड है। ओके बच्चों, ओके, अभी हम बेस पेयर भी बता देते हैं आपको। यहाँ पे क्या है? एडेनिन है, तो एडेनिन ऑलवेज किसके साथ बाइंड करता है? थाइमिन के साथ बाइंड करता है। ओके, यदि इधर पे क्या है? साइटोसिन है, तो इधर ऑलवेज क्या प्रेजेंट होगा? ग्वानिन प्रेजेंट होगा। ओके बच्चों, ऐसे यदि आपको एक स्ट्रैंड की सीक्वेंस पता है तो आप दूसरे स्ट्रैंड की फाइंड कर सकते हैं, बिकॉज ए हमेशा क्या करेगा? किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? टी के साथ, और सी हमेशा किसके साथ बनाएगा? जी के साथ। ठीक है, इधर यदि इधर जी है तो ऑब्वियसली इधर क्या लगेगा? सी। यदि इधर वाली साइड में क्या है? टी है, तो इधर क्या लगेगा? आपका ए। ओके, तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्रिटी। मतलब डीएनए के दोनों स्ट्रैंड क्या शो करते हैं? कॉम्प्लीमेंट्रिटी शो करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्रिटी का मतलब है कि ऑलवेज ए किसके साथ बॉन्डिंग करता है? टी के साथ बॉन्डिंग करता है, सी ऑलवेज बॉन्डिंग करता है जी के साथ। ठीक है, ई और टी के बीच में जो बॉन्ड बनते हैं ये क्या है? डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है। क्या है? डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। और जी और सी या सी और जी के बीच में जो बॉन्ड बनते हैं वो क्या है? ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, अब हम बॉन्ड की बात करते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड में कौन कौन से टाइप के बॉन्ड हैं? पीछे आपको पता चल गया बच्चों, बेस पेयर, ये एक बेस ये है, सामने वाला एक बेस है, दोनों ने आपस में बॉन्डिंग कर ली, हाइड्रोजन बॉन्ड बना ली, तो ये क्या बन गया? बेस पेयर। ये भी आपका क्या बन गया? बेस पेयर। ओके, पेंटोज शुगर। ओके, ये क्या है? पेंटोज शुगर है। यहाँ पे क्या लगा होगा? PO4। ओके, यहाँ पे क्या जुड़ेगा? नाइट्रोजनस बेस, कोई भी। ठीक है, नाइट्रोजनस बेस, कोई भी बेस जो आपने प्यूरिन पिरिमिडीन में से पढ़े हैं। ठीक है, मीन्स यहाँ पे ए भी आ सकता है, आपका टी भी आ सकता है, सी भी आ सकता है, और जी। ओके, अब ये नाइट्रोजन बेस के बीच में, और ये जो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? आपका OH ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा इसे बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है बच्चों? ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो फर्स्ट बॉन्ड जो न्यूक्लियोटाइड में प्रेजेंट है वो क्या है? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ओके, सेकंड ये जो बॉन्ड है जो फॉस्फेट के बीच में और यहाँ पे बना है कार्बन के बीच में, ठीक है, या अल्कोहल ग्रुप के बीच में जो एक बॉन्ड बना है इसको बोलते हैं बच्चों फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको? फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। ओके, अब एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो बॉन्ड बनेगा, ठीक है, ये जो बॉन्ड यहाँ पे बनेगा इसको हम क्या बोलेंगे? ये जो बॉन्ड यहाँ पे बनेगा इसका नाम क्या है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइस्टर। ओके, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। फर्स्ट ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड,
और थर्ड मैंने आपको क्या बताया बच्चों, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। अब एक चेन ये बन गई न्यूक्लियोटाइड्स की, एक इधर पे चेन है, ठीक है। अब यहाँ पे यदि ए प्रेजेंट है तो वो टी के साथ बॉन्डिंग करेगा और बॉन्ड बनाएगा कौन सा, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो ये बॉन्ड कौन सा हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब यदि न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो एक न्यूक्लियोटाइड में कौन से बॉन्ड है, तो इस वाले न्यूक्लियोटाइड में क्या बॉन्ड है, एक तो ग्लाइकोसाइडिक है, एक क्या है आपके पास फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, दो बॉन्ड हो गए, ओके। यदि आप क्या करते हैं न्यूक्लियोटाइड की चेन की बात करते हैं तो कितने बॉन्ड बताएंगे आप, 3 बॉन्ड बताएंगे, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड एंड फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक है। अब यदि डीएनए की बात करें कि भाई डीएनए आपका ऐसे बन गया, ठीक है, तो डीएनए में आप कौन सा बॉन्ड बताओगे, सबसे पहला बॉन्ड कौन सा बना है इस पर, इधर पे बना है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड एंड हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो आपके कितने टाइप के बॉन्ड हो गए, 4 टाइप्स के बॉन्ड हैं, ओके। कौन कौन से बॉन्ड प्रेजेंट होंगे यहाँ पे, ग्लाइकोसाइडिक, सेकेंड हमने क्या बताया आपको, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड, ओके बच्चों। थर्ड हमने क्या बताया, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, डाइस्टर, डाई, ठीक है, क्या है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक है। एक चेन से दूसरी चेन के बीच बनेगा वो क्या बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, ओके। अब जरा हम बात करते हैं कि जो हमने डीएनए के बारे में तो बता दिया सब कुछ, आरएनए के बारे में है कि न्यूक्लियोटाइड ऐसे से अटैच होंगे, बॉन्ड वही सेम रहेंगे, ठीक है। आरएनए डीएनए के डिफरेंसेस भी हमने देख लिए। तो जो आरएनए है ना बच्चों, आरएनए की कितनी टाइप है, 3 टाइप्स है आरएनए की, ठीक है। आरएनए कितने टाइप का हो सकता है, आरएनए 3 टाइप्स के हो सकते हैं आरएनए, ओके। टीआरएनए, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, आरएनए एंड आरआरएनए मीन्स राइबोसोमल आरएनए। जो राइबोसोम्स का फॉर्मेशन करे, ठीक है, जो राइबोसोम्स को बनाने में पार्टिसिपेट करेगा वो क्या है आपका, राइबोसोमल आरएनए। जो ये मैसेंजर आरएनए है और आपका टीआरएनए है, देखो इनका क्या फंक्शन है। अब ये कोई सेल है, ओके, सेल में यहाँ पे न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है आपका, डीएनए प्रेजेंट है, ठीक है। अब जब इस डीएनए को कोई भी प्रोटीन बनानी है तो ये डीएनए किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आरएनए में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसकी इंफॉर्मेशन किस में कन्वर्ट हो गई है, आरएनए में, ठीक है। तो ये आरएनए जो इससे बना है किस प्रोसेस के बाद, ट्रांसक्रिप्शन के बाद, मींस जब डीएनए से किसका फॉर्मेशन होगा बच्चों, आरएनए का फॉर्मेशन होगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। एक सीक्वेंस है, एक प्रोसेस चलती है, ठीक है। तो क्या होगा, जब डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होगा तो यहाँ पे आरएनए क्या बनेगा, मैसेंजर आरएनए, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बच्चों, ट्रांसक्रिप्शन। क्या है ये, ट्रांसक्रिप्शन, मैसेंजर आरएनए बन गया, ठीक है। अब ये जो मैसेंजर आरएनए है इसे प्रोटीन में कन्वर्ट होने के लिए कहाँ पे आना पड़ेगा, साइटोप्लाज्म में। तो आपका ये मैसेंजर आरएनए कहाँ पे आ गया, साइटोप्लाज्म में आ गया, ओके। अब साइटोप्लाज्म में आने के बाद इसे क्या करना है, ये इंफॉर्मेशन लेके आया डीएनए से कि अब प्रोटीन बननी है, किस सीक्वेंस की प्रोटीन, किस टाइप की प्रोटीन बननी है। तो वो जो प्रोटीन की टाइप है वो अमीनो एसिड की सीक्वेंस के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। तो मैसेंजर आरएनए यहाँ से बन के आ गया, डीएनए से ट्रांसलेट होके आ गया। अब ये क्या होगा, इसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच हो जाएंगे, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। अब जो जो इंफॉर्मेशन के अंदर जाएगी उसके अकॉर्डिंग टीआरएनए क्या करता है, यहाँ से साइटोप्लाज्म में से क्या उठा के लाता है, अमीनो एसिड, और किसके ऊपर छोड़ देता है, यहाँ पे राइबोसोम्स के पास छोड़ देता है, ठीक है। तो यहाँ पे टीआरएनए का फंक्शन क्या होगा, ट्रांसफर करके लाना किसको, अमीनो एसिड को एट द टाइम ऑफ प्रोटीन फॉर्मेशन। मैसेंजर आरएनए कब बनता है, जब डीएनए को कोई फंक्शन करना होता है, एक्सप्रेस करना होता है डीएनए को, तो पहले डीएनए से क्या बनता है, मैसेंजर आरएनए बनता है, ठीक है।
तो आरएनए की कितनी टाइप बताई मैंने? 3 टाइप्स हैं, टीआरएनए, एमआरएनए, राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, तो तीनों के फंक्शन के ट्रांसफर करता है अमीनो एसिड को, ये डीएनए की इंफॉर्मेशन को किस में कन्वर्ट करता है? आरएनए में कन्वर्ट करता है। ओके बच्चों, और जो राइबोसोमल आरएनए है वो क्या करता है? राइबोसोम्स का फॉर्मेशन करता है। ओके, तो आज हमने क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या है बच्चों? न्यूक्लियस में जो एसिड प्रेजेंट है, ठीक है, जो मैक्रोमोलिक्यूल प्रेजेंट है उसका नाम क्या है? न्यूक्लिक एसिड। वो डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी। डीएनए सारे ऑर्गेनिज्म में डीएनए प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट वायरसेस। ठीक है, कुछ वायरस ऐसे हैं जिनके अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या है बच्चों? आरएनए है। फॉर एग्जांपल जैसे कैंसर के कुछ वायरस है, एड्स का वायरस है, ठीक है, राइनो वायरस जो कॉमन कोल्ड आपको कोज करता है, उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या है? आरएनए। ओके, अब ये क्या है? पॉलीमर है। पॉलीमर किसका है? न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। न्यूक्लियोटाइड में कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट है, उनके बीच में कौन कौन से बॉन्ड बनते हैं, तो मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया। ओके बच्चों, थैंक यू।